नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की ईडी द्वारा गिरफ्तारी के बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की सक्रियता को देखते हुए ये लग रहा है कि हो सकता है कि भाजपा अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका देने की तैयारी में है और दिल्ली से सीएम कैंडिडेट के तौर पर स्मृति ईरानी को जो है अपने तरफ से चेहरा बनाने की पूरी तैयारी वो करती नजर आएंगी। बता दें, पिछले 2 दिनों के दौरान जिस तरह से स्मृति ईरानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन के बहाने हमला बोल रही है, उससे ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि वो आगामी चुनाव में भाजपा का चेहरा बन सकती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ये कयास शुरू हो चुके हैं कि आगामी चुनाव में भाजपा का चेहरा उन्हें बनाया जा सकता है। दिल्ली की राजनीति की गहरी समझ रखने वाले इस बात को इत्तेफाक रखते हैं कि अगर स्मृति ईरानी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की कमान संभालती है तो लगातार 3 बार से ऐतिहासिक जीत के साथ जो है सत्तासीन आम आदमी पार्टी को कड़ी चुनौती दी जा सकती है। इसके साथ दिल्ली नगर निगम चुनाव आगामी 2.5 साल के दौरान होने वाली लोकसभा चुनाव 2024 और दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में भी भाजपा को बड़ी राजनीतिक लाभ मिलना तय माना जा रहा है। अब आप सोच रहे हैं कि स्मृति ईरानी को एक चेहरा बनाने के पीछे का कारण क्या हो सकता है। बता दें, स्मृति ईरानी की दिल्ली में बढ़ रही सक्रियता को लेकर डॉक्टर राजीव रंजन सिन्हा का कहना है कि स्मृति ईरानी में राजनीतिक के वो सभी गुण हैं जो एक दक्ष राजनेता में होनी चाहिए। वो प्रखर प्रवक्ता होने के साथ अपनी बातों को जनता तक पहुंचाने में पूरी तरह से कामयाब साबित होती हैं। इसी तरीके का नतीजा है कि लोकसभा चुनाव 2019 में उन्होंने कांग्रेस की परंपरागत सीट अमेठी में राहुल गांधी को बड़े अंतर से धूल चटाई थी। राहुल गांधी की ये हार और स्मृति ईरानी की जीत इतिहास में दर्ज हो गई है। राजीव सिन्हा का ये भी कहना है कि दिल्ली जैसे शहर में बड़ी संख्या में महिलाएं हैं जो स्मृति ईरानी को बतौर राजनेता काफी ज्यादा पसंद करती है। अगर भाजपा दिल्ली में स्मृति ईरानी को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चेहरा बनाती है तो इसका लाभ पार्टी को निश्चित रूप से मिलने वाला है। दिल्ली की महिलाएं परिवार भी पसंद नहीं बल्कि खुद अपने स्तर पर राजनेताओं को वोट करती हैं, चुनौती देती हैं। वहीं दिल्ली विश्वविद्यालय अंतर्गत आने वाले श्यामलाल कालजर के बतौर सहायक प्रोफेसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लक्ष्मण यादव इस बात से सहमत है कि स्मृति ईरानी अगर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बनती है तो इसका लाभ पार्टी को मिलेगा। स्मृति ईरानी को लोग जानते हैं और समझते हैं और यही वजह है कि उनकी पूरी भारत में मान्यता और लोकप्रियता काफी ज्यादा जो है देखने के लिए मिलती है। पहले स्मृति ईरानी को जन नेता नहीं माना जाता था, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को हराकर उन्होंने इस कमी को भी पूरा कर दिया। वो अब आम जन की नेता बन गई है। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए भी स्टार कैंपेनर में उनका नाम उन्होंने शामिल रखा था और साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल को चुनौती देने के लिए भी स्मृति ईरानी पूरी तरीके से सक्षम बताई जाती है। भाजपा या फिर कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दलों के स्थानीय नेताओं के आपसी मतभेद होते हैं। यह अलग बात है कि किसी पार्टी या अंदरूनी होता है तो कुछ पार्टियों के नेता मुखर हो जाते हैं। ऐसे में दिल्ली की राजनीति को बेहद करीब से जानने समझने वाले वो ये जानते हैं कि अगर स्मृति ईरानी दिल्ली में भाजपा का चेहरा बनती है तो नेताओं में आपसी मतभेद जो है बेमानी हो जाते हैं। तो लगन रूप से स्मृति ईरानी आम आदमी पार्टी के नेता और प्रमुख जो है अरविंद केजरीवाल उन्हें जो उनको सक्षम है बेहतर नेता और प्रतिद्वंदी साबित हो सकती हैं। उन्हें पूरी तरीके से टक्कर देने में वो सक्षम बताई जा रही है और साथ ही साथ दिल्ली में ही रहने वाली है स्मृति ईरानी, इनका भी इसे लाभ मिल सकता है। स्मृति ईरानी 23 मार्च 1976 में दिल्ली में ही जन्मी हुई है और इस लिहाज से अरविंद केजरीवाल खुद बाहरी हो जाएंगे क्योंकि वह मूल रूप से हरियाणा के रहने वाले हैं। वैसे दिल्ली में बाहरी अथवा स्थानीय मुद्दा नहीं रहता है, लेकिन वह स्मृति ईरानी को दिल्ली निवासी का लाभ भी मिल सकता है। ये बात कि दिल्ली की राजनीति को समझने वाले भी बहुत ही बेहतर तरीके से जानते हैं। जुझारू छवि का भी उन्हें लाभ मिलेगा। जनता उनसे काफी कनेक्ट कर पाती है, उनकी बातों को समझ पाती है, बहुत ही बेहतर तरीके से टू द पॉइंट अपनी बातें रखती हैं। महिला नेता है, महिलाओं के अंदर जो है उनके लिए एक अलग आप कह सकते हैं इज्जत की भावना है, प्रेम की भावना है और यही कारण है कि स्मृति ईरानी को अगर भाजपा चेहरा बनाती है तो अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है। आपको बता दें कि भाजपा को जिताने वाली स्मृति ईरानी को बतौर जुझारू नेता अमेठी की जनता ने देखा, शायद इसी वजह से उन्हें चुना भी। और एक बात और, बेहद रूढ़िवादी पंजाबी बंगाली परिवार की 3 बेटियों में से एक स्मृति ने सारी विदेश तोड़कर ग्लैमर जगत में कदम रखा था और स्मृति ईरानी ने 1998 में मिस इंडिया प्रतियोगिता में भी हिस्सा लिया था। इसके बाद टेलीविजन पर उनके अभिनय को देश दुनिया ने देखा और सराहा। मनोज तिवारी भी नहीं दिला सकते 2015 दिल्ली विधानसभा चुनाव में कामयाबी और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि स्मृति ईरानी भाजपा की तरफ से एक ऐसी कैंडिडेट हो सकती है जो अरविंद केजरीवाल के रास्ते में एक बड़ा रोड़ा बनके खड़ी होंगी और उन्हें एक मजबूत टक्कर देने में पूरी तरह से कामयाब साबित
हो सकती है। फिलहाल के लिए हम आपको बता दें कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के मामले को लेकर बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल कौन होते हैं सत्येंद्र जैन को क्लीन चिट देने वाले? क्या वो हाईकोर्ट के जज है? क्या वो सुप्रीम कोर्ट का जज अपने आप को समझ रहे हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज तो वो नहीं है, तो फिर वो सत्येंद्र जैन को क्लीन चिट किस तरह से दे सकते हैं? गौतम गंभीर ने कहा कि केजरीवाल कई साल से अपना भोला भाला चेहरा लेकर सभी के सामने घूम रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो घोषणा उन्होंने चुनाव के दौरान की दिल्ली की जनता के लिए अरविंद केजरीवाल ने किया था वो उसे पूरा करें, क्योंकि वो सिर्फ घोषणाएं करते हैं, वादे करते हैं, लेकिन वादों को पूरा नहीं करते हैं। बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता ने को 30 मई को धन संशोधन निवारण अधिनियम यानी PMLA के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया था और निचली अदालत ने उन्हें 31 मई को उन्हें 9 जून तक के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया। वहीं एक और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किए गए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को लेकर आम आदमी पार्टी बैकफुट पर है, तो दूसरी तरफ आप इस मामले को पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित बता रही है और खुलकर जैन के साथ खड़ी है। यहां तक कि जैन की हिरासत से लेकर गिरफ्तारी तक करीब 4 दिन बीतने को लेकर ही पार्टी के सत्येंद्र जैन को अभी तक मंत्री पद से नहीं हटाया है, क्योंकि कहा जा रहा है कि सत्येंद्र जैन तक ये जांच की आंच पहुंची है। सत्येंद्र जैन के बाद मनीष सिसोदिया का नंबर है और मनीष सिसोदिया के बाद इस जांच की आंच अरविंद केजरीवाल तक पहुंच सकती है। यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल इन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं, सत्येंद्र जैन के लिए पद्म विभूषण की मांग कर रहे हैं, तो मनीष सिसोदिया को अभी तक आजादी के बाद से सबसे बढ़िया जो है एजुकेशन मिनिस्टर बता रहे हैं। तो साफ तौर पर ये देखने के लिए जो है बातें मिल रही है। वहीं इस दौरान अगर हम बात करें गौतम गंभीर की, तो गौतम गंभीर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी काफी तारीफ की। उन्होंने प्रेस वार्ता की, तारीफ की उनकी, साथ ही साथ उन्होंने बताया कि किस तरीके से अगर दिल्ली में लाइब्रेरी बनाना या लोगों के लिए काम करना गुनाह है, तो ऐसे गुनाह करने के लिए वो तैयार है। उन्होंने साफ तौर पर जो है जिस तरीके से सारी चीज़ों को मोड़ने की कोशिश की जा रही है इस वक्त और जो है जिम्मेदारियों से भागने की कोशिश की जा रही है, उसे देखते हुए याद है कि लगातार गौतम गंभीर काफी हमलावर नजर आए। गौतम गंभीर ने एक पीसी की और इस दौरान ने कहा कि अगर ईमानदारी से पैसे कमाकर जनता के लिए मुफ्त रसोई, लाइब्रेरी और स्मोक टावर लगाना गलत है, तो मैं ये गलती बार बार करूंगा। यानी गौतम गंभीर की तरफ से ये बातें कही गई कि इस तरीके की अगर इसे गलती बताया जाता है तो वो ये गलती बार बार करने को तैयार है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो कभी नहीं झुके, जो कभी नहीं डरे, वही 130 करोड़ भारतीय की तकदीर बदल सकता है। और पिछले 8 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यही करके दिखाया है। यानी जो है उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की, बताया किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता के सपनों को साकार करके दिखाया है और आगे भी वो इसी तरीके से करते रहेंगे। ऐसे में आपको बता दें कि उन्होंने यानी दिल्ली बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने अपने 3 साल के कार्यों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इस दौरान ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यानी मोदी सरकार के 8 साल की उपलब्धि भी गिनाई और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी को देश के गरीबों का मसीहा बताया। पूर्व दिल्ली के जो बीजेपी सांसद है गौतम गंभीर, उन्होंने मोदी सरकार के 8 सालों की उपलब्धि और अपने 3 साल के कार्यों को लेकर संसद कार्यक्रम में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस दौरान गौतम गंभीर ने नरेंद्र मोदी को दुनिया का सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि आज दुनिया में कुछ भी होता है तो दुनिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ देखती है। ये देश के लोगों के लिए गर्व की बात है। सांसद गौतम गंभीर ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी देश में गरीबों के मसीहा है। उनके नेतृत्व में भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना वैक्सीन प्रोग्राम चलाया, जिसमें 190 करोड़ लोगों को फ्री टीकाकरण किया गया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत देश के 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है। आयुष्मान योजना के तहत देश के जरूरतमंदों को स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराया गया है। इसके साथ ही 12 करोड़ किसानों को 6,000 रुपए मानदेय महीना दिया गया। वहीं उन्होंने कहा कि उज्ज्वला योजना के तहत तकरीबन 9 करोड़ परिवारों को गैस कनेक्शन फ्री में दिए गए। यूक्रेन में फंसे 23,000 भारतीयों को ऑपरेशन गंगा के तहत अपने देश में सुरक्षित वापस लाया गया और ये सब कुछ जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वजह से ही इस वक्त हो पाया है, क्योंकि उन्होंने काफी बेहतर तरीके से काम को अंजाम दिया है। सांसद गौतम गंभीर ने बताया कि राम मंदिर का निर्माण, ट्रिपल तलाक और धारा 370 को खत्म करना मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धियों में
शामिल है। क्रिकेटर से सांसद बने गौतम गंभीर ने अपने 3 साल के विकास कार्यों को बताते हुए कहा कि उन्हें पूर्व दिल्ली संसदीय क्षेत्र में विकास के लिए कई सारे कार्य किए हैं और उन कार्यों की अब सराहना भी की जा रही है। उन्होंने बताया कि उन्होंने स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का डेवलप किया गया, जिसमें उनकी तरफ से ईस्ट दिल्ली प्रीमियर लीग को आयोजित किया गया। त्रिलोकपुरी में भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में फुटबॉल कोर्ट भी बनाया गया। अंबेडकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में फुटबॉल कोर्ट बनाया गया। मंडावली में पार्क के डेवलपमेंट का कार्य किया जा रहा है। मंडावली जहां बच्चों को खेलने के लिए बैडमिंटन, वॉलीबॉल, जिम सहित कई सुविधाएं दी जाएगी और इस तरीके से गाजीपुर गांव में भी एक पार्क को भी डेवलप किया जा रहा है। वहीं साफ तौर पर आपको बता दें कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के मामले को लेकर भी बीजेपी के सांसद गौतम गंभीर ने सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि अगर इनकी पूरी पार्टी करप्ट होगी तो वो जेल जाएगी। और केजरीवाल कौन होते हैं? सत्येंद्र जैन को क्लीन चिट देने वाले वो सुप्रीम कोर्ट के जज तो नहीं है। गौतम गंभीर ने कहा कि केजरीवाल कई सालों से अपना भोला भाला चेहरा लेकर घूम रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा कि वो जो घोषणा चुनाव के समय उन्होंने दिल्ली की जनता से किए थे, उन घोषणाओं को, उन वादों को वो जल्द से जल्द पूरा करें। अब ऐसे में आप देख सकते हैं सत्येंद्र जैन को लेकर भी अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया था कि उनकी गिरफ्तारी होगी और अब सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हो गई है। अब मनीष सिसोदिया को लेकर भी लगातार जो है अरविंद केजरीवाल की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और ये बताया गया कि सत्येंद्र जैन के बाद अब अगला नंबर जो है वो किसी और का नहीं बल्कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया का होने वाला है, क्योंकि मनीष सिसोदिया अब वो कहते हैं कि बीजेपी वालों ने, जो केंद्रीय एजेंसी, उन्हें कह दिया है कि झूठे मामले बनाओ, फर्जी मामले बनाओ और उसमें मनीष सिसोदिया को फंसाओ। जिसके बाद जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं खुराना, उनके तरफ से भी बयान आया था और ये कहा गया था कि किस तरीके से सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया के ऊपर 2000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया गया है, जहां पे स्कूल में एक कमरे को 5 लाख रुपए में बनाया जा सकता है, उन कमरों को 25-25 लाख रुपए की एवज में बनाया गया और इसे हिसाब भी 25 लाख रुपए के दिखाए गए और इस तरीके से इस पूरे मामले में 2000 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया और इस घोटाले के मामले में अब मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ने वाली है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को और मनीष सिसोदिया को जो 2000 करोड़ है इसके घोटाले का जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि ये पैसे उनके नहीं, दिल्ली के जनता के हैं और ये पैसे आखिर कहाँ गए। तो ईडी मुख्यालय में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। उनके बैंक खातों और कंपनियों के दस्तावेजों के बाद अब ईडी ने जैन के सामने जीवेश मिश्रा का कबूलनामा पेश कर दिया है, जिसमें आपको बता दें जीवेश ने जैन का नाम लिया था। जीवेश ने ये भी खुलासा किया कि उसके पास काला धन किसने पहुंचाया और इस काले धन को कैसे सफेद किया गया। जीवेश ने यह भी कबूल किया कि इस पैसे में कितने रुपए की दलाली की गई। जीवेश के इसी कबूलनामे ने ईडी हिरासत में मौजूद सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ा दी है। वही सत्येंद्र जैन, जिन्हें भगवान बताते हुए अरविंद केजरीवाल ने पद्म विभूषण देने की मांग की थी। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं ये मामला काफी ज्यादा पसता नजर। एक तरफ अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका, स्मृति ईरानी दिल्ली के सीएम कैंडिडेट की जो है चेहरा होने वाली है। दूसरी तरफ अगर आप देख सकते हैं तो अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन पर गौतम गंभीर बीजेपी सांसद ने जो है जमकर हमला बोला और टिप्पणी की। साथ ही साथ हमने आपको ये भी बताया कि जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए गौतम गंभीर ने क्या कुछ टिप्पणी की है। ऐसे में आपने ये पूरा मामला बड़े विस्तार से जान और समझ लिया है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।